बिहार में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है, क्योंकि अगले दिन यानी कि अगले जो आने वाला सोमवार है उस दिन से बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसके पहले ही कई सारी बातें सामने आ रही है। जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष पर सवाल उठा रही है और बीते दिन तेजस्वी यादव पर एक सवाल उठा और कहा गया कि राजद अगर इतनी ही दलित प्रेमी है तो SC/ST कोटे से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के विधायक हैं रणविजय साहू, उनसे जानते हैं कि इस पर क्या कहेंगे। सर, इस तरीके का बयान आता है कि अगर इतने ही दलित प्रेमी हैं तो SC/ST जो है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? राष्ट्रीय जनता दल एक सामाजिक न्याय की पार्टी, गरीबों की पार्टी, कमज़ोरों की पार्टी है और यह पार्टी हमेशा से साबित करते आ रही है कि सचमुच में ये दलितों के हिस्सेती है। अगर सामाजिक न्याय का नारा नहीं होता तो बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक नहीं बनते। अगर सामाजिक न्याय का नारा नहीं होता तो रमई राम बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री नहीं होते। अगर सामाजिक न्याय का नारा नहीं होता तो शिवचंद्र राम बिहार सरकार के मंत्री नहीं होते। ऐसे दर्जनों ऐसे व्यक्ति हैं जिसको माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार को मंत्री बनाया और कई को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आप जानते हैं इससे पहले भी राष्ट्रीय जनता दल के हमारे अध्यक्ष रहे हैं और उदय नारायण चौधरी जी हो, जनता दल चक्र छाप के अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद हमारे ही पार्टी के कई ऐसे दलित चेहरा हैं जो इस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बिहार का जो भी दलित है, कमज़ोर है, सब लोग सामाजिक न्याय के दायरे में है। लालू प्रसाद यादव जी के शासन काल में ही 90 के बाद उन्होंने अपनी जो एक आज़ादी मिली, आज़ादी तो हमको 72 साल पहले मिली इस बिहार को, इस देश को, लेकिन सचमुच में आज़ादी मूल रूप से तभी हम लोग को प्राप्त हुआ जब इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी भी बने और लोगों को मुंह में जबान दिए। उन्होंने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उन्होंने अपना अधिकार बताया कि इस लोकतंत्र में एक वोट का क्या महत्व होता है। एक टाटा बिरला हो, एक गरीब झोपड़ी का व्यक्ति हो, दोनों का अधिकार एक होता है। सवाल और है रणविजय जी कि बीते दिन जो जदयू के प्रवक्ता भी रह चुके हैं और अभी MLC भी हैं, संजय सिंह, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को पता नहीं है कि शिक्षा का क्या महत्व होता है, क्योंकि जब राजद की सरकार थी तो शिक्षा व्यवस्था पर कम पैसे खर्च होते थे। ये देखिए, संजय सिंह जी जो जदयू का माननीय प्रवक्ता है, MLC है, शायद अच्छे ढंग से वो अध्ययन नहीं किए हैं। उनको पता होना चाहिए कि लालू प्रसाद जो हमारा सामाजिक न्याय का जो शासन था उस व्यवस्था में ही जो टीचर की बहाली हुई, उसके बाद आज तक कोई बहाली नहीं हुई। वही शिक्षक के भरोसे आज बिहार चल रहा है। आप देखिए इस शासन काल में जो सिपाही की बहाली होती है उसके लिए साहब आप लिखित परीक्षा लेते हैं, आप शारीरिक योग्यता आप देखते हैं, लेकिन जिन टीचर की बहाली होती है, आप टीचर की जो बहाली आपने किया, नंबर लाओ नौकरी पाओ, क्या व्यवस्था कर दिया आपने इस बिहार का भविष्य को आपने चौपट में डालने का काम किया। जितना शिक्षा विकास किया, 7 यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से हम जानना चाहते हैं, इस बिहार के शिक्षा मंत्री से जानना चाहते हैं कि आप इस शासन में 16 साल के शासन में आपने कितने यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया, आप कितने स्कूल को, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसको आपने तो 2020 में अपग्रेड कर दिया, आपने उच्च शिक्षा का दर्जा दे दिया, लेकिन बुनियादी ढांचा से दूर है। मैं अपने ही क्षेत्र मोरवा के विभिन्न प्रखंडों में जाता हूँ, विभिन्न पंचायतों में जाता हूँ, तो देखता हूँ कि इस स्कूल का तो उच्चतर शिक्षा का डिग्री दे दिया, सरकार के रजिस्टर में है कि यहाँ जो भी बच्चों का पढ़ाई होगा +2 के बच्चे पढ़ेंगे यहाँ, लेकिन वहाँ एक भी टेबल, डेस्क और टीचर की बहाली नहीं हुई। तो ये सिर्फ संजय सिंह जी को अध्ययन करना चाहिए, आंकड़ा देखना चाहिए कि शिक्षा की व्यवस्था इस सरकार में 16 साल में पूरे तौर पे चौपट हो गया, बिहार का भविष्य अंधकार में हो गया है। एक आखिरी सवाल है कि कल से मॉनसून सत्र स्टार्ट होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान भी दिया था और विधानसभा स्पीकर को भी कहा था कि हमारे विधायक विधानसभा में जाने से डरते हैं। तो क्या सच में आप लोगों को डर लगता है? निश्चित तौर पर डर लगता है। सदन लोगों ने माननीय सदस्य को अपना मत दे के अधिकार दिया, नेता बनाया, विधानसभा भेजा, और जिस प्रकार से काला कानून पास कराया गया और पुलिस का ही कानून को पुलिस के द्वारा सदन में
और गरिमा को तार तार किया गया। इतिहास में, पूरे देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जिस प्रकार से माननीय सदस्य को पीटा गया, उनको किस प्रकार से सदन से बाहर फेंका गया, पूरा देश ने, दुनिया देखने का काम किया। मुझे भी डर लगता है कि सदन कल से खुल रहा है, अब किस प्रकार से अत्याचार होगा। हम लोग का पूरा स्टैंड क्लियर था कि आप कार्रवाई कीजिए। पटना के जिलाधिकारी तो की गई है, 2 जो पुलिस के सिपाही हैं उन्हें सस्पेंड किया गया, खाना पूर्ति की गई है। हम वो 2 जो जवान, बिहार पुलिस के जवान को निलंबित किया गया है, हम उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। लेकिन ये कागज का खाना पूर्ति है, वह बेचारे का क्या हिम्मत। अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर उनको आदेश किसने दिया? पुलिस को आदेश किसने दिया सदन के अंदर घुसने का? तो ये तो निश्चित तौर पर पटना के जिलाधिकारी और जो यहाँ के एसपी हैं उन पर जवाबदेही बनती है, उन पर मुकदमा होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज हम लोग का महागठबंधन का माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद जी के समक्ष तमाम बिहार के महागठबंधन के नेताओं का बैठक, और उसमें रणनीति तय होगी। और जो भी नेता का ऐलान होगा, जो भी नेता का निर्देश होगा, हम तमाम बिहार के जो महागठबंधन के तमाम क्रांतिकारी विधायक हैं, हम लोग उनका साथ देने का काम करेंगे। आपने सुना, साफ तौर पर विधायक जी ने कहा कि हमें भी सदन में जाने से डर लगता है, क्योंकि पुलिसिया कानून को पुलिस के समक्ष ही रखा गया और उसे वहाँ पे लागू भी कराया गया। और आज महागठबंधन के विधायक दलों का बैठक है, जो तमाम विधायक हैं वो आएंगे और जो निर्णय लिया जाएगा उस पर हम लोग अपनी कार्रवाई करेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना।